पहला प्रश्न। कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं, वरन मुक्त और असीम आकाश में एक ज्योति कण। प्रवचन के बाद भी हल्केपन का, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करते रहने का जी होता रहा। ज्ञान, कर्म, भक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं, कहीं यह मेरे अहंकार का ही दूसरा खेल तो नहीं। कृपा पूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। इस पृथ्वी पर हम हैं, पर इस पृथ्वी पर वस्तुतः हम न हो सकते हैं और न हम हैं। प्रतीत होता है पृथ्वी पर हम अजनबी हैं। देह में घर किया है, लेकिन देह हमारा घर नहीं। जैसे कोई परदेश में बस जाए और भूल ही जाए स्वदेश को, फिर अचानक राह पर किसी दिन बाजार में कोई मिल जाए जो घर की याद दिला दे, जो अपनी भाषा में बोले, तो एक क्षण को परदेश मिट जाएगा, स्वदेश प्रकट हो जाएगा। शास्त्र का यही मूल्य है, शास्त्राओं के वचनों का यही अर्थ है। उनकी सुन के क्षण भर को हम यहां नहीं रह जाते, वहां हो जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। उनके संगीत में बहकर जो चारों तरफ घेरे है वो दूर हो जाता है, और जो बहुत दूर है पास आ जाता है। अष्टावक्र के वचन बहुत अनूठे, सुनोगे तो ऐसा बार बार होगा। बार बार लगेगा पृथ्वी पर नहीं हो, आकाश के हो गए, क्योंकि वे वचन आकाश के, वे वचन स्वदेश से आए, उस स्रोत से आए जहां से हम सबका आना हुआ है, और जहां हमें जाना चाहिए, और जहां जाए बिना हम कभी चैन को उपलब्ध ना हो सकेंगे। जहां हम हैं सराय है, घर नहीं। कितना ही मान के बैठ जाएं कि घर है, फिर भी सराय सराय बनी रहती। समझा लें, बुझा लें, भुला लें, भेद नहीं पड़ता। कांटा चुभता ही रहता, याद आती ही रहती। और कभी जब ऐसे किसी सत्य के साथ मुलाकात हो जाए जो खींच ले, जो चुंबक की तरह किसी और दूसरी दुनिया का दर्शन करा दे, तो लगेगा कि हम पृथ्वी के हिस्से नहीं रहे। ठीक लगा। कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। इस पृथ्वी पर हम मालूम होते हैं, प्रतीति होती है। सत्यता हम आकाश में हैं। हमारा स्वभाव आकाश का है। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी। शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से। तुम्हारे भीतर दोनों का मिलन हुआ है। तुम क्षितिज हो, जहां पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती, लेकिन मिलती थोड़ी कभी। दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। चलते रहो जन्मों जन्मों तक, कभी भी उस जगह न पहुंचोगे जहां आकाश पृथ्वी से मिलता। बस मालूम होता, सदा मालूम होता, मिल रहा थोड़ी दूर आगे, बस थोड़ी दूर आगे। क्षितिज कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता। जैसे बाहर क्षितिज है, वैसे ही हमारी अवस्था है। यहां भीतर भी मिलन कभी हुआ नहीं।
आत्मा कैसे मिले शरीर से? मर्त्य का अमृत से मिलन कैसे हो? दूध पानी में मिल जाता, दोनों पृथ्वी के हैं। आत्मा शरीर से कैसे मिले? दोनों का गुणधर्म भिन्न है। कितने ही पास हों, मिलन असंभव है। सनातन से पास हों तो भी मिलन असंभव है। मिलन हो नहीं सकता। सिर्फ हमारी प्रतीति है, हमारी धारणा है। क्षितिज हमारी धारणा है, हमने मान रखा है, इसलिए है। अष्टावक्र के वचनों को अगर जाने दोगे हृदय के भीतर तीर की तरह, तो वे तुम्हें याद को जगाएंगे, तुम्हारी भूली बिसरी स्मृति को उठाएंगे। क्षण भर को आकाश जैसे खुल जाएगा, बादल कट जाएंगे, सूरज की किरणों से भर जाएगा प्राण। कठिनाई होगी, क्योंकि हमारे सारे जीवन के विपरीत होगा यह अनुभव। इससे बेचैनी होगी। और ये जो घटाएं छट गई हैं, ये तुम्हारे कारण नहीं छटी, ये तो किसी शास्त्रा के वचनों का परिणाम है। फिर घटाएं गिर जाएंगी। तुम घर पहुंचते पहुंचते फिर घटाओं को घेर लोगे। तुम अपनी आदत से इतनी जल्दी बाज थोड़ी आओगे। फिर घटाएं गिर जाएंगी, तब और बेचैनी होगी कि जो दिखाई पड़ा था वो सपना तो नहीं था, जो दिखाई पड़ा था कहीं कल्पना तो नहीं थी, कहीं अहंकार का मन का खेल तो न था, कहीं ऐसा तो न हुआ कि हम किसी पागलपन में पड़ गए थे। स्वभावतः तुम्हारी आदतों का वजन बहुत पुराना है। अंधेरा बड़ा प्राचीन है, यद्यपि है नहीं पर है बहुत प्राचीन। सूरज की किरण कभी फूटती है तो बड़ी नई है, अत्यंत नई है, सद्ध स्नात। क्षण भर को दिखाई पड़ती है, फिर तुम अपने अंधेरे में खो जाते हो। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तौलोगे तो शक किरण पे पैदा होगा, अंधेरे पे पैदा नहीं होगा। होना चाहिए अंधेरे पर, होता है किरण पर, क्योंकि किरण है नई और अंधेरा है पुराना। अंधेरा है परंपरा जैसा, सदियों सदियों की धारा है। किरण है अभी अभी फूटी, ताजी, नई, इतनी नई कि भरोसा कैसे करें। लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पर हम हो नहीं सकते। मान्यता है हमारी, धारणा है हमारी, लगता है, सत्य नहीं है। और मुझे असीम आकाश में एक ज्योतिकण हूं ऐसा प्रतीत हुआ। यह शुरुआत है। असीम आकाश में एक ज्योतिकण हूं, जल्दी ही लगेगा कि असीम आकाश हूं। यह प्रारंभ है। तो असीम आकाश में भी अभी हम पूरी तरह लीन नहीं हो पाते। अगर लगता भी है कभी कभी वो उड़ान भी आ जाती, वो तूफान भी आ जाता, हवाएं हमें ले भी जाती, तो भी हम अपने को अलग ही बचा लेते। ज्योतिकण न रहे, अंधेरे हो गए ज्योतिकण, लेकिन आकाश से अभी भी भेद रहा, फर्क रहा, फासला रहा। घटना तो पूरी उस दिन घटेगी जिस दिन तुम आकाश ही हो जाओगे। ज्योतिकण भी भिन्न है जिस दिन तुम अभिन्न हो जाओगे, जिस दिन लगेगा मैं शून्याकाश हूं। ऐसा तो कहते हैं भाषा में कि मैं शून्याकाश हूं। जब तक मैं है तब तक ये कैसे हो सकेगा? मैं है तो आकाश अलग रहेगा। जब ऐसा प्रतीत होगा कि शून्याकाश है, तब मैं तो नहीं रहूंगा, शून्याकाश ही रहेगा। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जब ब्रह्म होगा तब मैं कैसे रहेगा? ब्रह्म ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। पर कहने में और कोई उपाय नहीं। भाषा तो सोए हुए लोगों की है। भाषा तो उनकी है जो परदेश में बस गए और जिन्होंने परदेश को स्वदेश मान लिया। मौन ही ज्ञानियों का है, भाषा तो अज्ञानियों की है। तो जैसे ही कुछ कहो
कहते ही सत्य असत्य हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आकाश हूं, कहते ही असत्य हो गया। आकाश ही है। लेकिन यह भी कहना आकाश ही है पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि ही बताता है कि कुछ और भी होगा, अन्यथा ही पर जोर क्यों है? आकाश है, इतने कहने में भी अड़चन है, क्योंकि जो है वो नहीं हो सकता है। हम कहते हैं मकान है, कभी मकान नहीं हो जाता है, गिर जाता है, खंडर हो जाता है। हम कहते हैं आदमी है, कभी आदमी मर जाता है। आकाश इस तरह तो नहीं है, कभी है और कभी नहीं। आकाश तो सदा है। तो आकाश है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। आकाश का स्वभाव ही होना है, इसलिए है को क्या दोहराना। है कहना तो उन चीजों के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो जाती। मनुष्य है, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा। हमारी है तो दो नहीं के बीच में। आकाश की है, कल भी है, आज भी है, कल भी है। दो है के बीच में है का क्या अर्थ? दो नहीं के बीच में है का अर्थ होता है। आकाश है, ये भी पुनरुक्ति है। कहें आकाश, लेकिन आकाश जब कहते हैं, शब्द जब बनाते हैं तभी भूल हो जाती। आकाश कहने का अर्थ हुआ कि कुछ और भी होगा जो आकाश से अन्यथा है, भिन्न है। अन्यथा शब्द की क्या जरूरत? अगर एक ही है तो एक कहने का भी कोई प्रयोजन नहीं। एक तो तभी सार्थक है जब दो हो, तीन हो, चार हो, संख्या हो। आकाश भी क्या कहना। इसलिए ज्ञान तो मौन है। परम ज्ञान को शब्दों तक लाना असंभव है। लेकिन हम धन्यभागी हैं कि अष्टावक्र जैसे किन्हीं पुरुषों ने अथक असंभव चेष्टा की है। जहां तक संभव हो सकता था, सत्य की सुगंध को शब्द तक लाने का प्रयास किया है। और इतना ख्याल रखना कि अष्टावक्र जैसी सफल चेतना बहुत कम है। बहुतों ने प्रयास किया है सत्य को शब्द तक लाने का, सभी हारे। हारना सुनिश्चित है, मगर अगर हारे हुए में भी देखना हो तो अष्टावक्र सबसे कम हारे, सबसे ज्यादा जीते। तो सुनोगे ठीक से तो घर की याद आएगी। सुबह कि लगा ज्योति कण हूं, तैयारी रखना खोने की। किसी दिन लगेगा ज्योति कण भी खो गया, आकाश ही बचा, तब पूरा मतवालापन छाएगा। तब डूबोगे सत्य की शराब में, तब नाचोगे, तब अमृत की पूरी झलक मिली। प्रवचन के बाद भी हल्केपन, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहा। यहां थोड़ी भूल हो जाती। जब भी हमें कुछ सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं फिर हो। मनुष्य का मन है बड़ा कमजोर, आकांक्षा से भर जाता, लोभ से भर जाता, प्रलोभन पैदा होता। जो भी सुखद है उसे दोहराने का मन होता। लेकिन एक बात ख्याल रखना, दोहराने में ही भूल हो जाती। जैसे ही तुमने चाहा फिर से हो, कभी ना होगा। क्योंकि जब पहली दफा हुआ था तो तुम्हारे चाहने से ना हुआ था, हो गया था, घटा था, तुम्हारा कृत्य ना था। यही तो अष्टावक्र का पूरा जोर है। सत्य घटता है, कृत्य नहीं है, घटना है। सुनते सुनते हुआ था, तुम कर क्या रहे थे? सुनने का अर्थ ही होता है कि तुम कुछ भी ना कर रहे थे, तुम शून्य भाव से बैठे